Hello students and learners, welcome to the BrainBox tutorials. I am Priyanka and today we are going to continue with the chapter squares and square roots. This is from class 8. Okay, so squares already कर लिया, square roots को हमको आगे बढ़ाना है. तो चलो आगे बढ़ाते हैं. So देखो स्क्वायर रूट्स निकालने के दो तरीके हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, डिवीजन से भी निकाल सकते हो. हम दोनों ही तरीके करेंगे, बट पहले बारी आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की. ये बहुत इजी भी होता है, बट कहीं कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहाँ डिवीजन करना पड़ता है. वो हम जैसे जैसे करेंगे सम मैं कंटिन्यू बता दूंगी. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से किया जाए ये तुम लोग. सो देखो, अगर कोई नंबर दिया जाए और उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर मिला 625 और इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिर्फ प्राइम नंबर्स. तो ये हुआ 125, फिर से 5 से जा रहा है, फिर से 5 से जा रहा है, हो गया. सो हम इसी स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही ये जो 4 टाइम्स 5 आया है ना, ये 5 को हम लिख देंगे, ठीक है. अब हमको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब कि ये नंबर जो है ये नहीं होना चाहिए हमको. ये जो रूट का साइन है ये नहीं होना चाहिए. हमको ये पता करना है कि ऐसा क्या नंबर था जिसको उसी से स्क्वायर किया, उसी से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया. तो हमने ये कर लिया 4 टाइम्स. अब हम इसके पेयरिंग करते हैं. ये एक पेयर हो गई, मतलब कि 2 5 हमको मिल गए. यहाँ पे भी हमको 2 5 मिल गए. तो स्क्वायर रूट से निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 2 में से एक 5 बाहर निकाल दो, इसमें से भी 2 में से एक 5 बाहर निकाल लो. तो ये हो गया हमारा 25. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, ठीक है. तो ये बहुत ईजी सा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो चलो इसके कुछ सम्स करते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे आते हैं सम्स वो भी करते हैं. सो देखो ये रहा हमारा पहला सम. यहाँ लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5445 मस्ट बी डिवाइडेड टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो कमी क्या है इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने में, वो तो तभी पता चलेगा जब 5445 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये 5 से जा रहा है, 5 1 5 0, ये 9 हुआ. ये 3 से जा रहा है, फिर से 3 से जा रहा है. 121 11 का स्क्वायर होता है तो 11. ओके, सो हमको क्या मिला, 5445 इज इक्वल टू हुआ 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11. अभी कहाँ गड़बड़ हो रही है, हमको 3 का पेयर मिल गया, 11 का पेयर मिल गया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं मिला. यही कारण है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब हमको बोल रहा है ऐसे किस नंबर से हम डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. अगर मैं इसको पूरे नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये 5 हट जाएगा और अब हमको जो मिलेगा वो पेयर मिलेंगे. तो हमको बस यही ध्यान रखना है हम किससे डिवाइड करें, वो जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटाना है. तो वही के वही नीचे रख दो, राइट. तो हमको समझ में आ गया 5 से करना है. तो हम लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू डिवाइड इज 5, जिससे कि ये 5 हट जाए, ठीक है. अब हमको बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. तो हमने परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन कैसे किया, ये जो नंबर था इसमें से हमने बोला 5 डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, कटा. अब जो बचा वो क्या है, 3 इंटू 3 9 एंड 11 इंटू 11 121. सो ये कितना होता है 1089. तो ये रहा वो परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या है ऑब्टेन, तो ऑब्टेन लिख देते हैं. ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1089. और हमको अभी 1089 का ही स्क्वायर रूट निकालने बोल रहा है. तो हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं, बिकॉज हमको पता है 1089 किससे आया था, इसी से तो आया था. हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ, यही तो है वो. सो इसको 3 निकलेगा बाहर और 11 निकलेगा बाहर, ठीक है. सो 33 होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर.
अब देखो नंबर 2 में मैंने वही सम रखा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5445 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड वापस वही है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले डिवाइड था, अभी मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करते हैं, 5445 का वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और हम उसी तरीके से लिखते हैं कि 5445 बना किससे, तो ओके 5 इंटू 3 to 3 इंटू 11 इंटू 11 से बना। बट इस बार हमको बोल रहा है किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो अगेन देखोगे तुम, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, एक 5 का ही पेयर नहीं मिला, एक 5 की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पे इंटू 5 कर दें तो हमको इसकी भी पेयरिंग मिल जाएगी। तो इस बार भी हमारा आंसर 5 है, ठीक है। बट इस बार सोचना कैसे, सोचने का जो वे था वो चेंज हो गया। इस बार हमको एक नंबर चाहिए ऐसा जिससे इसकी पेयर मिल जाए, पहले हमको था इसको हटा दो, ठीक है। तो आंसर तो वही है। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर अभी भी 5 ही है, लेकिन हमने अलग तरीके से इसको किया। और देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी ऑब्वियसली चेंज हो गया, बिकॉज इस बार ये जो नंबर है पूरा यानी 5445 जो है इसमें 5 और मल्टीप्लाइड है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्चुअली क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 27225 है। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 27225 का, अगेन वापस से निकालना नहीं है क्योंकि हमारे पास पड़ा ही है, बस एक 5 एक्स्ट्रा रखना है। सो 5 2 बार हो गए, 3 2 बार हो गए, 11 भी 2 बार है। सबका एक एक पार्ट निकाल लो पेयर से, और कितना होगा इसका आंसर, 15 इंटू 11 165, मतलब 165 का स्क्वायर करो तो वापस ये आ जाता है, ठीक है। सो देखो हमारा नेक्स्ट सम जो है प्रॉब्लम सम है, वर्ड प्रॉब्लम्स। सो 1225 1225 saplings are to be planted in such a way that each row contains as many saplings as number of rows। इसका मतलब क्या है, सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे से प्लांट्स, तो वो प्लांट्स हमको एक फील्ड में उगाने हैं। इस तरीके से उगाओ कि समझ लो ये फील्ड है, तो इसमें 1 2 3 रोज हैं, अगर तो एक एक रो में सैपलिंग भी 3 3 ही हो। तो बोल रहा है जितने रोज उतनी ही सैपलिंग एक एक रो में होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज 1 2 3 थे तो एक एक में 3 3 होने चाहिए। तो अब हम एक चीज समझ में आ गया, जितने रोज उतनी ही सैपलिंग एक एक में, इसका मतलब दोनों नंबर सेम है 3 3, यानी कि हमको स्क्वायर रूट का सम मिला है। नाउ क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि रोज भी बता दो कितने हैं और एक एक में सैपलिंग कितनी है वो भी बताओ, दोनों का सेम ही आंसर आने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम उससे निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1225। उसके लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 1225 का। सेवन सेवन, तो क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 है रूट के अंदर, रूट से बाहर निकलेगा तो 5 का पेयर से एक 5, 7 के पेयर से एक 7, यानी कि 35। दैट मीन्स एक एक रो में 35 सैपलिंग्स है और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 35, बिकॉज 35 इंटू 35 करने से ही 1225 आ रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज 35 है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन ईच रो कितने हुए, सेम 35, ठीक है। सो स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालता है वो तो हमने कर लिया, और याद रखो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है थोड़े से और सम्स का। और अब बचता है डिवीजन मेथड, जो भी बहुत अच्छे से समझना है। डिवीजन मेथड में कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, पर है वो बहुत इजी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, फिर चले जाना। ओके, बाय बाय, जय हिंद।